नमस्कार। धनतेरस धनतेरस क्या है इसके बारे में बताता हूँ और उसकी पूजा के लिए क्या क्या सामग्री होनी चाहिए वो 1-2 दिन आप पहले ला सकते हैं और हो सके तो वो याद रहे तो उस दिन भी ला सकते हैं। सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि धन्वंतरी जी का अवतरण जो समुद्र मंथन हुआ था पौराणिक कथा के अनुसार, उसके अंदर 14 रत्न निकले थे और उसमें लास्ट में अंतिम में 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरी भगवान स्वयं निकले थे और वो विष्णु अवतार के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने आयुर्वेदिक के उपचार की व्यवस्था की थी। यानी देसी इलाज, आयुर्वेदिक का इलाज धन्वंतरी जी की देन है और हम धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेदिक जयंती के रूप में मनाते हैं और ये धनतेरस से जुड़ा हुआ है, इसलिए धनतेरस के दिन भी पूजा होती है गणेश जी, लक्ष्मी जी और धन्वंतरी भगवान की, कुबेर भगवान की। धन्वंतरी का 4 भुजा के रूप में अवतार हुआ था समुद्र मंथन में और 4 भुजाओं में अलग अलग पूजा में अलग अलग आइटम थे, जिसमें आयुर्वेदिक की संहिता, जिसको सुश्रुत संहिता भी कहते हैं, और दूसरे हाथ में एक अमृत का कलश था जो आयुर्वेदिक में अमृत कलश होता है, जिसमें अमृत होता है रोगी को ठीक करने के लिए, और 2 हाथ में और चीज़ें थी। इस प्रकार से उन्होंने अवतार लिया 4 भुजा धारण करके। धनतेरस के दिन आपको क्या क्या सामग्री लानी है तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये आप जो भी सामग्री देख रहे हैं ये सब धनतेरस को लाने की सामग्री है। सबसे पहले आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लाइए और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर लाइए। धन्वंतरी क्या है कि समुद्र मंथन में से 9 रत्नों में से रत्न निकले थे जो औषधीय गुणों से युक्त औषधि के द्वारा रोगों को ठीक करने का काम धन्वंतरी ने किया, इसलिए धन्वंतरी की पूजा होती है। तो ये सब पूजा सामग्री है। उसमें आप देख सकते हैं लक्ष्मी जी की मूर्ति लाना, गणेश जी की लाना और धनिया लेना, आका धनिया लेना चाहिए, और ये इलायची, तुलसी के पत्ते और नींबू, ये सभी जो देसी आइटम है ये ले लेने। उसके अलावा कुंकू वगैरह थाली में सजा करके और उसमें ये मौली ये सब भी देना है। उसके अलावा शंख और ये कछुआ वगैरह। आप नारियल खरीद सकते हैं और धन्वंतरी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, ये सभी चीज़ें खरीद सकते हैं। उसके अलावा आप श्री यंत्र खरीद सकते हैं और श्री यंत्र बड़ी साइज़ का भी रहता है, छोटा साइज़ का भी रहता है। तो लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति और धन्वंतरी जी की मूर्ति और श्री यंत्र ये खरीद सकते हैं। जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति यदि पुरानी है तो आप पिछले साल उसको पानी में परवाह कर दिया, ठीक है, तो आप नहीं लेने की परंपरा है तो नहीं ले सकते हैं। और ये जो श्री यंत्र होता है ये स्फटिक का ले सकते हैं और पीतल का भी रहता है, चांदी का भी रहता है, अलग अलग
मेटल का रहता है, जो पसंद है वो ले सकते हैं। कनक धारा यंत्र है वो भी लेना चाहिए। कनक धारा यंत्र लक्ष्मी जी का कनक धारा यंत्र है। एक कलश लेना चाहिए जो कि जिसको अच्छी वहाँ पर स्वास्थ्य वगैरह बना सके, ऐसा कलश भी होना चाहिए। कोड़ियाँ लेनी चाहिए। कोड़ियाँ भी आपके धन बढ़ाने में सहायक है। बाकी पूजा सामग्री में दीपक, नारियल, फूल, कुमकुम, केसर और कुछ छोटी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी ले सकते हैं। और आप पूजा सामग्री में जो ज़रूरत है वो भी ले सकते हैं। कमल गट्टे की माला लेनी चाहिए या कमल गट्टे के बीज हैं वो लिए तो ये भी, क्योंकि कमल पर लक्ष्मी जी का संवर ही रहता है, तो वो कमल गट्टे की माला या कमल गट्टे के बीज ले सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख ले सकते हैं। कहते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें वो निकला था, इसलिए दक्षिणावर्ती शंख को भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर लेना चाहिए। कैसा भी एक नया झाड़ू लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए झाड़ू को धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। दीपक खरीदना चाहिए। दीपक आपके हिसाब से कितना भी ले सकते हैं। दीपावली में जितना दीपक करना है उतने सारे दीपक खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन नमक ज़रूर खरीदें, क्योंकि नमक खरीदना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी की मूर्ति भी खरीदें। साबुत धनिया भी खरीदना चाहिए। कुबेर भगवान की भी मूर्ति या फोटो खरीदना चाहिए, क्योंकि धन के जो भंडार रक्षक हैं वो कुबेर भगवान ही होते हैं। नए बर्तन ज़रूर खरीदना चाहिए और फ्रूट भी खरीदना चाहिए। फ्रूट में कुछ भी जो मौसमी फ्रूट हैं वो अच्छे और ताज़े फल खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, जिसमें आप अपनी राशि के हिसाब से तांबे के, सोने के, पीतल के या स्टील के खरीद सकते हैं और फ्रूट खरीद सकते हैं, जैसा कि आपको बता दिया है। धनतेरस के दिन ये सब पूजा सामग्री आप धनतेरस के दिन यानी कि 10 नवंबर को भी ले सकते हैं 12 बजे के बाद में, और 11 नवंबर को भी धनतेरस है तो उस दिन भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जो पूजा का जो समय है वो उसमें अलग है। पूजा का समय आपको 10 तारीख को शाम को स्थिर लगन में ही है, और स्थिर लगन शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में है। और इस स्थिर लगन में आप विधिपूर्वक पूजा करके आप भगवान धन्वंतरी को, कुबेर भगवान को, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को प्रसन्न करके धनतेरस आनंदित मनाइए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।